नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेली चार्ट मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का। और अगर इस चार्ट को देखें तो जो चैनल हमारे सामने इतने दिनों से 8-9 दिन से यहाँ पे बरकरार है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट हम लोगों को आज यहाँ पे देखने को मिला। देखिए, उसकी एक हल्की सी झलक पिछले सेशन में ही देखने को मिल गई थी, लेकिन पूरी तरीके से वो उतरा नहीं था। ठीक है, उसको आज यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिला, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और जिस प्रकार का एक नेचर या नियम होता है मार्केट के चलने का कि अगर किसी प्रकार का ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद एक रीटेस्ट के चांस होते हैं, फिर एक कंटिन्यूएशन के चांस होते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बीआरसी पैटर्न कहते हैं। ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ और सीधे वहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगा। अगर आप कल का या जो वीडियो बनाया गया था आज के लिए उसे आप दोबारा जाके देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली वो चीज़ हम लोगों ने पहले ही मेंशन कर रखी है। तो ये तो फिलहाल डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे आपको मार्केट कुछ यही हिस्सा करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं और चलते हैं कहाँ पे, अवर्ली चार्ट पे। जैसे हम लोग अवर्ली चार्ट पे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना एक, मतलब ये कहूँगा कि क्लैरिटी जैसा आपको दिखाई देगा। देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी भी है, मतलब किसी एक तरफ डायरेक्शन की क्लैरिटी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना। कहने का मतलब क्या है, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, ये चैनल इतनी बार यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, और मैं अभी फ्रेम को जब 15 मिनट का लगाऊंगा, जब 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं आपको लेके चलूंगा तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा। अभी तो ये फिलहाल 1 आवर का फ्रेम है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। ठीक है, कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका था और कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट भी हो गया था उसी दिन, है ना, जिसे रीटेस्ट भी कहते हैं, छोटे शब्द में इसे रीटेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट ये दोनों आपको प्राप्त हो गए थे कहाँ पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आता है भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट है तो उसकी झलक कहीं ना कहीं हमें एक 1 आवर फ्रेम पे भी देखने को मिल रही थी। लेकिन हुआ क्या था, 1 आवर पे सिर्फ एक ब्रेकआउट आया था, उसका किसी प्रकार का रीटेस्ट नहीं हुआ था। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है, इसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये क्या हुआ था, ये सिर्फ एक ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आज कैसे गैप डाउन पूरा दिया, नीचे की तरफ लेकर आया और ये ऊपर कहाँ तक गया, यहाँ। तो ये जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि अगर मार्केट यहाँ से पलटता है तो क्या करेगा, ये जो चैनल का जो सपोर्ट लाइन है ना, चैनल का जो सपोर्ट जोन है, वहाँ तक टच करने की चांसेस हैं। मार्केट वहाँ तक दोबारा रीटेस्ट के मोड में जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये इतना हिस्सा तो आज मार्केट ने बनाया और बनाने के बाद वो क्या किया, बनाने के बाद जब वो कंफ्यूज हो गया कि अब करें तो क्या करें, हम तो रेंज में फंस गए। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों की जो एक जो डायरेक्शन की तरफ की जो बात है, तो भाई चलिए, ये आपका चैनल था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब इधर कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो ये कौन सी बात हो गई, ये बात हो गई सेल साइड की, यानी नीचे की तरफ का जो भी हिसाब किताब है वो इस लेवल के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। अभी लेवल्स हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऊपर की तरफ, तो ये जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, ये चीज़ कैसे हो सकता है, देखिएगा। अभी आप, मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रेंज का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, बात को समझिएगा ध्यान से, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर किस चीज़ से जाके टकराएगा, एक रेजिस्टेंस से, यानी यहाँ पे जाके टकराता है। तो ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं कि हाँ चलिए, यहाँ पे किसी प्रकार का, भाई ये भी तो एक ब्रेकआउट ही है ना। अगर यहाँ पे फिर से देखिएगा, अगर यहाँ पे एक रेंज है और ऊपर की तरफ से जो ये क्या था, ये सब सपोर्ट है कि नहीं है, और अगर ये सपोर्ट है, मार्केट इसके नीचे उतर आया, तो वापसी में अब यही सपोर्ट क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा।
और अगर आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एक रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट के बाद फिर अगर मार्केट को ऊपर निकलना होगा, बस आपको करना क्या है, आपको ना एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। जैसे ये जो नीचे वाला जो चैनल था वो तो हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, आप भी क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 2 सिनेरियो निकलेंगे, थोड़ा सा चार्ट को जूम करके उसके ऊपर हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, अगर इस हिस्से को ब्रेक करता है तो पहले तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा चैनल का, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और दोबारा इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से हम एक बाइंग देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट सपोज ऊपर का कोई सिनेरियो क्रिएट ही नहीं किया, ये सिनेरियो नंबर मैं लिख देता हूँ, सिनेरियो नंबर 1 ये रहा आपके लिए, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये भी तो एक सपोर्ट है ना, जिस प्रकार से ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, उसी प्रकार से ये भी सपोर्ट है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा नीचे की तरफ, मतलब देखिए कहने का सेंस ये है, कभी 15 मिनट फ्रेम पे जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ कहीं पे अगर हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन मिल जाता ट्रेंड लाइन के साथ या हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, तो मज़ा आती, मतलब शॉर्ट करने में तो ज़्यादा मज़ा आती मार्केट को, ठीक है। फिर भी देखिए हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या होगा वो हम कभी भी नहीं पता लगा सकते, ना हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट अगर इस तरीके से आता है, रिटेस्ट करता है, तो आप ये आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो मार्केट आपको बना के दे सकता है। ये हो गई बात सिनेरियो नंबर 2 की, सेकंड सिनेरियो की, ठीक है। चलिए एक बार चार्ट को और छोटा करते हैं, 15 मिनट फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और, आप यूं करें कि इस लेवल को ऐसे मार्क कर लीजिए आप इस तरीके से, मतलब कहने का सेंस ये है कि एक बार मैं आपको दोबारा ओवरली पे ला रहा हूँ, सिर्फ एक बार, है ना। ये देखिएगा, अगर आप इस लेवल को अवॉइड कर दें, इग्नोर करें, खाली सिर्फ इग्नोर करें, ठीक है, इन लेवल्स को अगर आप क्या करें, इग्नोर करें, तो आपको क्या लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट बार बार पलट जा रहा है, तो आगे जाके क्या ये हिस्सा, जैसे आपको याद होगा वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ना कि चैनल का सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों चैनल का रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। बढ़िया सी बर्फ़ी बनाते हुए आपको यहाँ पे नज़र आएगा, हमारे यूपी लखनऊ में ऐसी बर्फ़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये देखिए, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा तो कंटिन्यूएशन, सपोर्ट ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा तो कंटिन्यूएशन। ये सिनेरियो 1, ये सिनेरियो 2, बस इतना ही बताना था निफ्टी में आप लोगों को। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी की तरफ क्या बातें हुई थी, बैंक निफ्टी की तरफ मुझे जो याद आ रहा है, मैंने ये बात की थी कि अगर बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करना है, देखिए डायरेक्ट मैं 1 आवर पे इसलिए आ गया हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा डेली भी देख लूँ। ये देखिए डेली पे क्या नज़र आ रहा है, डेली पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पूरा चैनल है, ये जो इस चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चैनल ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और इस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, स्विंग बना दिया। मार्केट ने क्या किया, फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक स्विंग डाल दिया, ठीक है। अगर ये स्विंग इस तरीके से मार्केट ब्रेक करता है तो शायद फिर से मार्केट में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पता है क्या दीजिएगा, ये डेली चार्ट है, ये क्या है, डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट के मतलब ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लेवल है आपका 51,970, 51,970। ये जो आपका लेवल है, अगर इसके ऊपर आप निकलते हो तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, हमें इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग के बाद हमें एक छोटा स्टॉप लॉस चाहिए होगा, तो ही बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। अभी फ्रेम छोटा करेंगे तो शायद थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट क्या कर सकता है, ये जो हिस्सा बना के आप देख रहे हैं, ये वाला,
यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम अगर डालें इस तरीके से, तो शायद वो हमें नीचे की तरफ आते हुए, मतलब अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है, गैप अप होती है, तो नीचे की तरफ आएगी और उसका पहला टारगेट 51,100, 51,100 तक का इसका नीचे की तरफ का पहला टारगेट हो सकता है। मार्केट ने लो कितना लगाया? मार्केट ने लो लगाया है 51,138, मतलब 38-40 पॉइंट, क्या 40 पॉइंट ऊपर से ही क्या हो गई, घूम गई मार्केट। ठीक है, तो इसने किस चीज़ का पालन किया? इसने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट का पालन किया। ठीक है, लेकिन रीटेस्ट कहाँ तक हो गया? रीटेस्ट थोड़ा सा अंदर हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस चीज़ से मतलब था कि अगर हमें बाइंग करनी होगी तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल आपके लिए है, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता, हम बाइंग को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। तो जिन लोगों को यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अगर इस ट्रेड को किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग का ये कुछ सिनेरियो था कि शायद इसके बाद मार्केट रीटेस्ट करता और रीटेस्ट करने के बाद फिर और नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। दोस्तों, चाहे किसी का भी एनालिसिस हो, चाहे किसी का भी प्रिडिक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, आप कभी भी मार्केट के रूल्स को अनदेखा मत कीजिएगा। मतलब ये रूल्स के सामने मैंने स्टार इसलिए लगा दिया, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती चीज़ है आपके लिए जो आप सीख रहे हैं इस समय। ठीक है, आप रूल्स को अगर अवॉइड करेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि कहीं पे भी ट्रेड कर लेना, कहीं पे भी सौदा उठा लेना, कुछ इस तरीके की हरकतें होने लगेंगी। ऐसी हरकतें नहीं करनी है, हमें नियम से चलना है। देखिए, हमारा सौदा कभी नहीं छूटेगा। आप खामा खा परेशान हो रहे, अगर मैं एक काम करूं, जैसे इतना सारा एनालिसिस वाला जो ड्राइंग वाइंग ये सब बना हुआ है, क्या हो गया नेट को? कि दोस्तों, अगर हम लोग इस ड्राइंग को डिलीट कर दें, ठीक है, तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है? ये देखिए, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में क्या है, एक ऊपर की तरफ रेंज बन रही है। ठीक है, मतलब जोन बन रहा है। ठीक है, और एक जोन कहाँ पे डेवलप हो रहा है? एक जोन डेवलप हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सबसे अच्छा और बेहतर तरीका पता है क्या होगा? बिल्कुल यही। जब तक आप इसके अंदर हैं, आप परेशान रहेंगे कि किधर करूं किधर ना करूं। आप एक काम यूं करें, या तो ये ब्रेक हो जाए, रीटेस्ट करके ऊपर चलने लगे, और या तो मार्केट यहाँ आके इसे ब्रेक कर दे, रीटेस्ट करके नीचे चलने लगे। उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी में आप इस लेवल और इस लेवल के बाद ही किसी चीज़ को प्लान करो। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल जो चीज़ नज़र आ रही है वो इतनी ही नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखिए, आपको यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़, बात को समझिएगा, आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं और ये हिस्सा देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से निकलती है, देखिए बात, आप चाहे कान है सीधे पकड़ो, चाहे सर के पीछे से पकड़ो, ठीक है, बात वही चीज़ आ रही है। अगर आप ऐसे देखते हो तो भी आपको इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो भी आपको इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ पे बेंड कर जाए, थोड़ा सा बेंड करके निकलता है, तो जो नीचे आने का रास्ता है ना, वो खुल जाता है। मतलब यहाँ से मार्केट अगर आता है रीटेस्ट करके, फिर इस तरफ बढ़ सकता है। मैंने बता रखा है अपने स्टूडेंट्स को कि कोई भी पैटर्न या तो वो 100% कंप्लीट होता है, या तो वो 70-80% का फॉर्मेशन करके ख़राब हो जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और जो लोग बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं भाई, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इस लेवल या इस लेवल को निकलने दीजिए, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।